अरे बंदर बैठ। कितना दिन रूटिंग होता है, डिलीट करना पड़ेगा ज़्यादा पेज है। चलिए सब लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विनय, विनायक, रविकांत यादव, गौरव, बरलाम, लला तू कहाँ रे, उत्तम, अमना खातून। साउंड के बारे में पहले बताना है, साउंड सही आ रहा है? पहले साउंड के बारे में बताओ। साउंड ओके है? लालू भी आ गया है, यहाँ भी है। जल्दी बता दो साउंड के बारे में, बताइए आप लोग फटाफट, ऑनलाइन वाला जल्दी साउंड के बारे में। साउंड सही है कि नहीं? बारिश होते है थोड़ा थोड़ा की? अल्लाह, ये तो अलग नोटिफिकेशन है, पागल रहता बैल का एक। साउंड के बारे में बताओ जल्दी। चलो ओके है, चलो यहाँ ध्यान दो। भैया जी हम आपका फोटो ऐप में डीपी पर लगाए हैं। तुम सुबह फेसबुक पर डाला था, फिर इंस्टाग्राम पर डाला था, अब डीपी में लगा लिया है, और कहीं है वहाँ भी लगा। ठीक है, अच्छा किया है। चलो यहाँ ध्यान दो। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किए ना, पहले रिविजन कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रमुख पुस्तक तथा उनके लेखक। ठीक है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है? चलो ठीक है, साउंड ठीक है ना? साउंड ओके है ना? नोटिफिकेशन से सबको गया कि नहीं रे? चलो यहाँ डाल दो। ए बंदर, अब यहाँ सुन, रिवीजन करना है। चलो 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट नहीं लगेगा, ठीक है, 10 मिनट कम से कम लगेगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ तक पढ़ाए हैं बहुत सारा पुस्तक वगैरह है। ठीक है ना। पहला पुस्तक क्या है? पहला बताए थे पंचतंत्र। क्या बताए थे? बताओ, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा। और हम बताए थे, बताओ कि बाइबिल का अनुवाद कौन किया था जर्मन में? मार्टिन लूथर किंग। जर्मन में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग। और ये भी बताए थे कि सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है? बाइबिल। सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है? बाइबिल। कौन है? बाइबिल। लेकिन दूसरा सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक कौन है? पंचतंत्र। कौन है? पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा। फिर बता प्रेम वाटिका का रस खान। पढ़ा चुके हैं, 10 से 15 मिनट डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। प्रेम वाटिका क्या? रस खान। प्रेम वाटिका का रस खान। मिस्कटिकम शुद्रक। मिस्कटिकम शुद्रक। और मिस्कटिकम का अर्थ क्या बताए थे? मिट्टी के खिलौना। मिट्टी के खिलौना की गाड़ी। खिलौना की गाड़ी। और नोट्स के लिए नंबर ये बताए थे, नहीं बताए थे? बताए थे ना, नोट्स के लिए नंबर ये बताए थे ना। चलो आगे बढ़ते। अगला क्या बताए थे? फिर कामसूत्र। क्या बताए थे? कामसूत्र का लेखक वार्सियान। कामसूत्र का लेखक वार्सियान। फिर बताए थे नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का प्लिनी। फिर 10 कुमार चरित। 10 कुमार, तो 10 कुमार चरित का डंडी। 10 कुमार चरित का डंडी। 10 कुमार चरित का डंडी। और यह भी बताए थे कि 2 से 10 कुमार चरित, 2 से डंडी, 2 से द्वितीय, 2 से 10 कुमार चरित, 2 से डंडी, 2 से द्वितीय। यानी यह डंडी जो है किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय। नरसिंहवर्मन द्वितीय। फिर अवंती सुंदरी का डंडी। अवंती सुंदरी का भी डंडी। बुद्ध चरितम का अशुघोष। बुद्ध चरितम का अशुघोष किसके दरबार में? कनिष्क। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। फिर कादम्बरी का बाण भट्ट। हर्षचरित का बाण भट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। रिवीजन फटाफट कर रहे हैं। फिर बताए थे हर्षवर्धन खुद 3 पुस्तक लिखे थे। नाग रत्न प्रिय होता है। क्या होता है?
नाग रत्न कैसा होता है? प्रिय। क्या होता है? तो नाग से नागानंद, रत्न से रत्नावली, प्रिय से प्रियदर्शिका। ये तीनों खुदे कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन। कौन लिखे? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक है ना? बैला लोग धीरे बोलो, धीरे बोल रहा है, कोई दिक्कत ना है। कैसे पता चला क्या पढ़ाई हो रहा है? हाँ, ओ एप्लीकेशन पर। और कह रहा कादो में खाली कुछ कादो हो गया कि उधर कादो खाली हो गया कि? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या बताए थे? शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा लेखक फिरदौसी, शाहनामा के फिरदौसी, किताब उल हिंद का अलबरूनी, किताब उल हिंद का अलबरूनी, या तोही के हिंद का भी अलबरूनी, तोही के हिंद का भी अलबरूनी। हम सिंपल बोले थे, लास्ट में हिंद रहेगा तो क्या मार देना है? अलबरूनी। क्या मार देना? अलबरूनी। कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी, कुरान का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी। किताब उल यामनी का उतबी, किताब उल यामनी का लेखक उतबी, तारीख है यामनी का लेखक उतबी, तारीख है यामनी का लेखक उतबी। लास्ट में यामनी रहेगा तो क्या मारना है? उतबी। बताए थे ना? अब बताए थे फूफा, अन्य पढ़ाए थे, हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना? हिस्ट्री में बताए थे, हिस्ट्री में पढ़ाए थे, ट्रिक बताए थे। फूफा क्या बताए थे? तो एफ से फिरदौसी, यू से उतबी, एफ से फारूकी, आई से अलबरूनी। ये सभी किसके दरबार में? पहले सुन, ये सभी किसके दरबारी थे? महमूद गैनवी। महमूद गैनवी। और महमूद गैनवी के इतिहासकार कौन थे? उतबी। कौन थे? उतबी। फिर बताए थे कि बताओ साहित्य रहली कौन लिखे हैं? सूरदास। साहित्य रहली कौन लिखे हैं? सूरदास। ठीक है ना? सूर सागर भी कौन लिखे हैं? सूरदास। बाबरनामा कौन लिखे हैं? बाबर। बाबरनामा कौन लिखे हैं? बाबर। लेकिन बाबरनामा का मूल नाम क्या था? तुजू के बाबरी, तुजू के बाबली। और बाबर का आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा, यानी तुजू के बाबली। और तुजू के बाबरी पहले कौन भाषा में था? तुर्क भाषा में। फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? अब्दुल रहीम खान है। खाना, अब्दुल रहीम खान है। खाना। अब बताए थे कि मुगल शासक दूगो हुआ था, दो मुगल शासक हुआ था जो अपनी आत्मकथा खुद लिखा है, एक बाबर और एक जहांगीर। ठीक है ना? हुमायूं नामा कौन लिखा है? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। अकबरनामा कौन लिखा है? अबुल फजल। अकबरनामा को ही क्या बोलते हैं? आईने अकबरी। आईने अकबरी कौन लिखा है? अबुल फजल। जहांगीर नामा कौन लिखा है? जहांगीर। और ये जहांगीर की आत्मकथा है, क्योंकि जहांगीर खुद लिखे हैं, जहांगीर खुद लिखे हैं। दुइयो तो बादशाह हुआ, मुगल बादशाह दुइयो का हुआ, एक बाबर और एक जहांगीर, जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे हैं। फिर शाहजहां में कौन लिखा है? इनायत खां। इनायत खां, इनायत खां। फिर बताए थे आलमगीर नामा कौन लिखा है? मोहम्मद काजिम, मोहम्मद काजिम। ये औरंगजेब का मूल नाम आलमगीर था, उसी का जो है ये क्या है? तो उसकी का जो है बायोग्राफी है। तारीख है फिरोज शाही कौन लिखे हैं? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। तुम लोग को कुछ याद आ रहा है? सब हिस्ट्री में पढ़ाए थे, ठीक है ना? बताओ जी, तारीख फिरोज शाही कौन लिखे हैं? जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। और तुजू के फिरोज शाही कौन लिखे हैं? फिरोज शाह तुगलक खुद, फिरोज शाह तुगलक खुद। और जब कोई खुद अपना पुस्तक लिखे उसे क्या बोलते हैं? आत्मकथा। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। फिर तारक के मुबारक शाही कौन लिखे हैं? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है ये किसके दरबारी थे? मुबारक शाह, मुबारक शाह। और उसी पर पुस्तक लिखे हैं तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही। जल्दी जल्दी रिविजन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पद्मावत कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत जो है का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। कितना लोग सो लेता है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते गीतांजलि। क्या बताए थे? तो गीतांजलि लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1913, 1913। कौन क्षेत्र में मिला है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना? एशिया का प्रथम व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। जब एशिया में पहला तो भारत में पहला ना होगा, ठीक है ना? गुरुजी छुट्टी रहेगा तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? अरे पगलबा, जहाँ पढ़ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, छुट्टी देंगे तो मिल जाएगा पगला कहीं यहाँ पर पहले, ठीक है ना? और गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है? W.B. इट्स ने किए थे। फिर बताए थे बहुत सारा पुस्तक बताए थे कि गीतांजलि लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रांगदा का कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस का कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गार्डनर का कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। विसर्जन का कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। द हंग्री स्टोर में कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये सब पढ़ा चुके थे। फिर मैथिलीचरण गुप्त, मैथिलीचरण गुप्त तो भारत भारती का लेखक मैथिलीचरण गुप्त। साकेत का लेखक
मैथिलीचरण गुप्त, यशोधरा के लेखक मैथिलीचरण गुप्त, पंचवटी का लेखक मैथिलीचरण गुप्त, और मैथिलीचरण गुप्त प्रथम लेखक हुए थे, प्रथम कवि हुए थे, जिसे देश का प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा किसे मिला था? मैथिलीचरण गुप्त। राष्ट्र कवि बोले, राष्ट्रपति नहीं बैला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बताए थे? फिर अगला बताए थे ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू, तो ट्रेन टू पाकिस्तान कौन लिखा? खुशवंत सिंह। कौन लिखा? खुशवंत सिंह लिखा। फिर महाभारत बताए थे, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। महाभारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कितना दिन चला है? 18 दिन। उसे क्या बोलते हैं? 18 पर्व। सबसे बड़ा पर्व कौन था? भीष्म पर्व, भीष्म पर्व। और महाभारत के युद्ध को अपने दिव्य दृष्टि से कौन देखा है? संजय। कौन देखा? संजय। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और बताए थे महाभारत को फारसी में अनुवाद करके नाम क्या रखा है? रज्मनामा, रज्मनामा। और महाभारत को फारसी में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। ये सब पढ़ा चुके हैं। रिविजन में अच्छा टाइम लग रहा है। फिर चलो खत्म हो गया। रिविजन करवा दिया है ना? अरे रिविजन करवा दिया है ना? रामायण का महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, रामायण का महर्षि वाल्मीकि। और दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, ठीक है ना। कांड कितना है? 7। कितना है? और ये महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे। कौन थे? कौन डाकू थे? रत्नाकर, रत्नाकर नाम का डाकू थे। अब बगलवा डाकू से बन गया, वहां उतना बड़ा रामायण लिख दिया। अब तुम लोग बकरों के कोई काम के है रे? धरती पर खले ऐसी भर्ती ले रहा है, बोझ बन वाले। बताओ, डाकू से बन, पहले रत्नाकर नाम का डाकू था, फिर रामायण लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ता है। अगला पुस्तक क्या है? अगला, चलो अगला पुस्तक क्या है जल्दी बताओ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक करवा दिया ना? हमको लगता है 3 क्लास लेना पड़ेगा तो खत्म होगा। 1 क्लास हो चुका है, 3 क्लास लेंगे तब जाकर खत्म होगा, ठीक है ना। पानी की बोतल लो। गुरुजी मैं दरोगा मैच लिए हैं। तुम मैच लिया कि बेच लिया पहले ही बता, ठीक है। मैच लिए थे अपने लिए और मेरे भाई लिया। कहाँ भाग गया? बिहार पुलिस का एक नंबर दोनों हो गया है दिक्कत। 1 नंबर दोनों दिक्कत हो गया है। ये तो आप ही कमेंट किए थे तो आपका प्रॉब्लम दूर किया गया है शायद। अच्छा हम बात कर लेते हैं। आप जो है व्हाट्सएप पर जो है एक ही मोबाइल में देखिए, एक ही मोबाइल में अपने लिए कितने बेच ले सकते हैं। अगर एक ही मोबाइल में चाहिए 2 बेच लेके, वो भाई होगा अपने पढ़ रहे हैं, तो फिर अलग अलग टाइम में पढ़ना पड़ेगा दोनों को, ठीक है ना। मान लो बिहार पुलिस के लिए अपना भाई पढ़ रहा है तो उसको अलग टाइम में पढ़ना पड़ेगा। बिहार अब एक ही मोबाइल में 2 थोड़े चलेगा, 2 यूट्यूब थोड़े चल जाएगा। एक ही ना चलो कोनो चलेगा, या एक ही ना एप्लीकेशन चलेगा। मोबाइल का डाटा खत्म हो गया गुरुजी, क्लास रुक के चलता है। मुकेश अंबानी को कजे रिचार्ज सस्ता करें। हाँ, मुकेश अंबानी जो है हमरे जिके जी मस्ती में पढ़ा पाए, बोलबे सुन लेते बखलौर बाका एक। चलो हो गया। अगला पुस्तक क्या है रे भाई? अगला पुस्तक क्या है? देखो अब सब पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है ना। तुम लोग कथी में डाल दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हम स्पेशल पीडीएफ डाल दिए, ठीक है ना। तो अगला है कमायनी। क्या है? ऐसा करते हैं जयशंकर प्रसाद, सुनो यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद की जितना पुस्तक है सब लिख देते हैं। जयशंकर प्रसाद का जितना पुस्तक है जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है सब लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो शुरू हो जाओ। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का पहला पुस्तक क्या पढ़ना है? कमायनी। क्या पढ़ना है? कमायनी, तो कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब बताओ बकलोलवा, चुप। अब बका तुम लोग जो है कमाएगा तो कमाने में कौन चीज आसानी से कमा लेगा? आसानी से कमा लेगा। कमाने में आंसू निकल जाएगा, आंसू ना। कमाने भेज दो तुम लोग को, ठीक है ना। आंसू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो आंसू के लेखक भी कौन है बताओ? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और जब कमाएगा तो आंसू भी निकलेगा। आंसू निकलेगा तो दहिया में लहर मारेगा, नहीं मारेगा? अरे कमावे में जो है दहिया में लहर उठ जाता है। अभी तुम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कमाएगा तो नहीं पता चलेगा। दहिया में क्या उठेगा? लहर। क्या उठेगा? तो लहर के लेखक क्या है? लहर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। लहर के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और कमाने के बाद जो है ना आंसू जो झरना ऐसा बहेगा, झरना ऐसा बहेगा, झरना ऐसा बहेगा। तो झरना लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना का लेखक भी कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो बताओ कमायनी लेखक कौन हुआ? जयशंकर प्रसाद। आंसू लेखक कौन हुआ? जयशंकर प्रसाद। लहर का लेखक कौन हुआ? जयशंकर प्रसाद। झरना लेखक कौन हुआ? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। लास्ट में मर जाएगा। कफन चाहिए कि चाहिए? कफन। क्या चाहिए? तो कफन का भी लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कफन न चाहिए, हंस रहा है,
ठीक है ना, कमाते कमाते मरबे करता है, तो अथी है कि नियम है, कमाते कमाते मरेगा। कफन के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कफन का भी कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। फिर प्रेम उरेम सब गया भार में, कहाँ गया? प्रेम वाटिका भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका भी कौन है? जयशंकर प्रसाद। इतना याद रहेगा, जल्दी बोलो। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। आंसू का जयशंकर प्रसाद। लहर का जयशंकर प्रसाद। झरना का जयशंकर प्रसाद। कफन का लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका का जयशंकर प्रसाद। देखो कफन में जो है ना, कफन में अगर जयशंकर प्रसाद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर दिया हुआ कौन चीज प्रेमचंद दिया तो प्रेमचंद भी लगा देना। एक कफन का लेखक जो है प्रेमचंद है, ठीक है ना, तो दोनों में से कोनो तो रहबे करेगा, जो रहेगा वही मार देना, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। तो एक कफन का लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। इतना जयशंकर प्रसाद के बारे में याद रखना। चलो अगला कौन है? अगला क्या है? अगला कौन है? ठीक है ना, तो लाइव डिवाइन। लाइव से 3-4 क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है ना, लाइव से 3-4 को याद रखना है। एक देखो लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक तो लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। अगला डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, ठीक है ना। अगला डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। एगो डिवाइन और लगा लो, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। चारों एक के साथ लिख दिए, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजन बड़ी होता है। चारों एक के साथ रहेगा तो रिवीजन हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ये 4 को याद रखना है। सब पढ़ाए थे तुम लोग को, सब पढ़ाए थे, खाली अभी हम पुस्तक एक जा कर दिए, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। लाइव डिवाइन के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? लाइव डिवाइन अरविंद घोष। लाइव डिवाइन अरविंद घोष। लाइव डिवाइन अरविंद घोष। लेकिन डिवाइन लाइफ शिवानंद। 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 डिवाइन कॉमेडी बोला था ना कि कॉमेडी करते करते दांते काट लिया है। अरे कॉमेडी करते तो क्या काट लिया? दांते काटे, दांते काट लिया है। तो दांते कौन सी? दांते कौन सी? वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाए थे। बताओ पुनर्जागरण का जनक किसे कहा था? पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? दांते न बताए थे। और पुनर्जागरण का दूसरा अग्रदूत किसे बोले थे? तो पुनर्जागरण का दूसरा अग्रदूत पेट्रोक नहीं बोले थे। और डिवाइन कॉमेडी कौन लिखे हैं? दांते। दांते काट लिया है, पुनर्जागरण कर दिया है, नहीं कर दिया है? दांते काट लिया, पुनर्जागरण हो गया ना, हो गया। और इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 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 तो चारों याद रखना है, चारों थोड़ा सिमिलर है। डिवाइन 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 डिवाइडेड ना है। बताओ फिर एक बार बोल दो। लाइव डिवाइन अब्रिज गॉड। डिवाइन लाइफ शिवानंद। डिवाइन कॉमेडी दांते। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद हुआ इतना? बात फिर रिविजन करवाएंगे शुरू क्लास करने से पहले, तो फिर सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। अगला अनामिका क्या है? अगला पुस्तक है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी? अनामिका के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अधेले बोलेगा, मुँह में छेद कर देंगे बोल के। छेद तो अभी करता है, बरका छेद करेंगे, ठीक है। अलगे पागल हो रहा है लोग। याद करेगा कम, ढकचेगा ज्यादा, ठीक है ना। चलो पूरा लिख दिया है। अभिषेक कुमार केसरी, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कफन, प्रेम वाटिका, जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल राइट है, डबल स्टार देकर हम लिख दिया है। प्रेम वाटिका के ऊपर स्थान भी है, ठीक है ना। ठीक है, चलो ये प्रेम वाटिका देखो 2 है, और जयशंकर प्रसाद का भी है, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद के प्रेम वाटिका प्रेम पथी भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मेन रस खाने वाला है, ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो उसको मिटा देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला है यामा। क्या है? यामा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुम लोग को, ठीक है ना। तो यामा का लेखक कौन है? यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो यामा लेखक कौन हुआ? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जानते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन है? बताओ।
थोड़ा सा यहाँ कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को भी मिला है, ठीक है ना, तो इसलिए कुछ पॉइंट लिखते हैं, ठीक है ना। पहले बताना ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किससे मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किससे मिला है? पक्का बॉयलर अभी की रेला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप था, क्या था? अल्लाह कुरूप था, यहाँ पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब? 1965 में इसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा में। कौन भाषा में? केरल का भाषा है मलयालम, उसमें दिया गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देना है क्या, यहाँ ध्यान देना हिंदी में क्या बोलेगा। जैसे जी शंकर कुरूप को जो है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, लेकिन हिंदी में थोड़ा मिला है, ये मिला है मलयालम भाषा में, मिला है मलयालम भाषा में मिला है। लेकिन हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला लेखक, जल्दी बताओ। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में जल्दी बोलो भैया, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, ठीक है ना, पहला लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत। ओकरा में थंबनेल में लिखना कोई जरूरी ना है, अथिया में डिस्क्रिप्शन में लिखना कोई जरूरी ना है। सुमित्रानंदन पंत। इसको किसके लिए मिला था बताओ? किस पुस्तक के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? चिदम्बरा, क्या बोलना है? चिदम्बरा, क्या बोलना है? चिदम्बरा के लिए मिला है, ठीक है ना। देखिए प्रथम पुरुष कौन हुआ? जी शंकर कुरूप। प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, आशापूर्णा देवी। और हम इसको आशापूर्ण था कि हमको मिल भी करेगा, अब मिल गया है ना। आशा एवं पूर्णा था, क्या था? आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। कब मिला इन्हें? 1976। और सुमित्रानंदन पंत को 1968। अब यहाँ ध्यान दो, ये प्रथम महिला जो आशापूर्णा देवी है, इसको हिंदी भाषा में नहीं मिला है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला, ठीक है ना। हिंदी भाषा में, कौन भाषा में? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला। तो यही है महादेवी वर्मा। हिंदी भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला महादेवी वर्मा। बोसे बेरासी। तो 1982 में मिला था, ये भी याद रखना। किसके लिए मिला? यामा के लिए। किसके लिए मिला है? यामा। किसके लिए मिला है? यामा नामक पुस्तक, यामा नामक। अच्छा प्रथम बिहारी बताओ, प्रथम बिहारी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बता तो पकड़ो ला, बता। प्रथम बिहारी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो बिहारी पूछेंगे, प्रथम बिहारी पूछेंगे तो यहाँ लिख लेना है नोट। क्या लिखना है? लिखेगा तो लिख लेना NOTE नोट, ठीक है ना। प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बेगूसराय के सिमरिया घाट में जन्म हुआ था। इसे मिला है क्या? इसे मिला है उर्वशी के लिए। किसे मिला है? उर्वशी नामक पुस्तक के लिए दिया गया। कब दिया गया बताओ तो? 1972 में दिया गया, ठीक है ना, पता है ना। ये थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आगे पढ़ाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर बहुत सारा पुस्तक लिखे हैं,
और हर पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक तो हम सारी भी बोलते हैं आप लोग को कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, किसका है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानव के मग में, खमठोक ठेलता है जमनर, पर्वत के जाते पांव खर, और मानव जब जोर लगाते हैं पत्थर पानी बन जाते हैं। पढ़ाए थे ना, अब बोतल फूट जाते हैं, ठीक है। अब पहले अब पत्थर पानी बनेगा, बोतल फूट जाएगा, ठीक है। आप केबीसी में जाइए सर, जाएंगे, ठीक है। चलो तो इतना याद रहेगा। बताओ प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप कौन भाषा में? मलयालम भाषा में। कौन भाषा में? मलयालम भाषा में। हिंदी भाषा के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक सवितानंदन पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला आशापूर्णा देवी 1976 के हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला महादेवी वर्मा किसके लिए मिला है? यामा नामा पुस्तक के लिए। कब मिला है? तो बहुत से वर्मा, बहुत से बरासी, बहुत से वर्मा, बहुत से बरासी। प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए? उर्वशी के लिए। कब मिला है? 1972। चलो लिख दिया आप लोग, बिल्कुल राइट है। सारा पॉइंट याद रखना, ये सब जितना लिखा रहा है हर पॉइंट परीक्षा में आया हुआ और आएगा, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला क्या? अदरा मुद्रा राक्षस क्या है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा ये तो सब लोग को पता रहता है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा तो मुद्रा राक्षस कौन है? विशाख दत्त, विशाख। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। काफी फेमस पुस्तक है, सब लोग को पता है। अगला बताओ, अगला इंडिका क्या है? तो इंडिका क्या हो जाएगा? तो इंडिका का मेगा अस्थनीज कौन हो जाएंगे? मेगा अस्थनीज। ये भी तुम लोग को ऐसे पता होगा, चूंकि ये बार बार पढ़ता है। हम जानते हैं मेगा अस्थनीज के बारे में, थोड़ा जानते हैं। तो मेगा अस्थनीज कहाँ के राजदूत थे? मेगा अस्थनीज कहाँ के राजदूत थे? तो मेगा अस्थनीज यूनान के राजदूत। यूनान के राजदूत किसका राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर। हिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जब पढ़ाए तो उस साल दूसरा था, इस साल दूसरा है, याद आ रहा है? पहला यह साल था, ठीक है ना, बखलूल का ही का, याद आंदे। तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाए थे, तो बताओ तो ये मेगा अस्थनीज किसका राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, पढ़ाए थे। और कहाँ के राजदूत थे? तो यूनान के राजदूत नहीं पढ़ाए थे ना। तो ये इंडिका नामा पुस्तक लेखक कौन हो गया है? तो इंडिका नामा पुस्तक लेखक कौन हो गया? मेगा अस्थनीज हो गया है। ये यूनान तो लिखे दिए, कितने बार लिखे? चलो याद आनो, कहाँ राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। किसका राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये तुम लोग को पता है, टाइम पास करने को फायदा ना है। अगला क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि कौन सी? पाणिनि। तो अष्टाध्यायी लेखक कौन है? पाणिनि। और सब पढ़ाए थे, प्राचीन भारत के इतिहास सब पढ़ाए थे ना। और ये भी बताए थे कि व्याकरण का जनक कौन है? व्याकरण का अरे भला व्याकरण का जनक कौन है? यही है पाणिनि। क्या बताए थे? व्याकरण का, वो संस्कृत व्याकरण। कौन व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण जनक किसे कहा गया है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि किसे बोले थे? और बताए थे अष्टाध्यायी पाणिनि लिखे। इसी पर टिप्पणी किया गया। इसी पर क्या किया गया? इसी पाणिनि पर टिप्पणी किया गया। अरे भैया तुम लोग उठा फेंक देंगे, तुम लोग भी टिप्पणी करता है। तुम लोग टिप्पणी करेगा तो खाली मर्जी होगा, किसी पर टिप्पणी करेगा तो खाली मर्जी होता है। आइए अच्छा टिप्पणी किया था, ठीक है ना, यानी संस्कृत में लिखा था, अच्छा समझाया था, उसको समझ आ गया है ना। तो यहाँ ध्यान लो, तो अष्टाध्यायी पर टिप्पणी किया गया है। और जो टिप्पणी किया गया उसका नाम है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। महाभारत नहीं, महाभाष्य। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? तो महाभाष्य का लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। वह पतंजलि जो योग का जनक, बताओ योग दर्शन का जनक किसे कहा गया है? तो योग दर्शन का जनक किसे कहा गया है? योग दर्शन का जनक पतंजलि कहा गया है। और रामदेव बाबा अखिले ब्राह्मण बना दिया है, ना बना दिया है?
ये महर्षि थे जो बताए थे योग के बारे में। बाबा रामदेव जो है योग करना स्टार्ट किए, इसी के पढ़ के अब बना नहीं पतंजलि क्या बना दिए। यो जिंदा तो बोलता मना तो की कर देनी रे, बेच के खा पाए। यहाँ डाल दे पतंजलि कौन चीज। अब ये किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन पूछता है कि ये जो पतंजलि है, ठीक है ना, पतंजलि जो है किसके दरबार में, किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र, तो ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। काफी इंपॉर्टेंट है, जितना लिखा रहे हैं सब परीक्षा में आया हुआ आएगा, ठीक है ना, याद कर लेना। चलो अगला बताओ, अगला क्या है? अगला मिताक्षरा क्या है? तो मिताक्षरा लेखक कौन है? तो मिताक्षरा का लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। अगला विक्रमांक देव चरित, यह है विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित, यानी विक्रमांक जो राजा थे, राजा विक्रमांक, उसका कैरेक्टर तो विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन है? बिलहन। कौन है? बिलहन। कौन है? बिलहन। कौन है? अब मजा की बात क्या है, पूछता है किसके दरबार? प्राचीन भारत के जब इतिहास पढ़ा रहे थे उससे पढ़ाए थे कल्याणी के चालुक्य में पढ़ाए थे। याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, जो पढ़ा होगा उसको, ठीक है ना, उसमें वो वंश पढ़ते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश, कल्याणी का, और कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक विक्रमादित्य सिक्स थे। कौन थे? तो विक्रमादित्य क्या बोल रहे हैं? विक्रमादित्य सिक्स थे, ठीक है ना, उसी दरबार में दोनों रहते थे। अरे 6 कर लेना है, बकलोल हो गए 6 बोल रहे हैं, ठीक है ना, छक्के मारना है, 5 वो नहीं जाएगा। सुनो यहाँ पर तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे। बिलहन किसके दरबारी थे? विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे। मिताक्षरा नाम पुस्तक कौन लिखे हैं? विज्ञानेश्वर लिखे हैं। विक्रमांक देव चरित कौन लिखे हैं? बिलहन लिखे हैं। दोनों किसके दरबार में? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। और ये कहाँ के ये थे? कौन सी? कल्याणी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी, सबसे महान, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? विक्रमादित्य 6। ऐसे चालुक्य वंश 3 गो है, ठीक है ना, एक तो बतापी का है, एक कल्याणी का है, एक बैंगी का है। हिस्ट्री में सब पढ़ना रहता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, बोलो यस। न्यू नोट सर कब आएगा? बस थोड़ा सा और इंतजार करो, ठीक है ना, सब आएगा। और जो पढ़ा रहे हैं यहाँ ध्यान दो, सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता है। क्या अगला कौन पुस्तक है? राजतरंगिनी। क्या है? राजतरंगिनी का लेखक कौन है? कलहन। कौन है? ये सब तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो राजतरंगिनी का लेखक कलहन। कौन आएगा? कलहन हो जाएगा। मजा देखो यहाँ पर, ये कैसे याद रखेगा? तो राज नाम का लड़का था, उसको बोले तरंग गिनने। क्या बोले? तरंग गिनना है। अरे रात्रि में तरंग ना उठता है, तारा उगता है ना। तो राज नाम का लड़का था, ए राज जाओ तरंग गिनो। बोला नहीं गिनबो, कल गिनबो। क्या गिनबो? कलहन। कौन चीज? राज तरंग गिन, तो आज नहीं कल। क्या गिनेंगे? कल, यानी कलहन। क्या हो गया? और यहाँ क्वेश्चन से क्या पूछता पता है कि राज तरंगिनी से किसके इतिहास की जानकारी मिलता है? तो राज तरंगिनी से कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। और कौन वंश के बारे में? तो कश्मीर में भी लोहार वंश। कौन वंश? कश्मीर में भी कौन वंश? तो लोहार वंश के बारे में, जानकारी मिलते। पढ़ाए थे रे, लोहार वंश के बारे में पढ़ाए थे। और राजा हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन अलग है, और ये कश्मीर का जो राजा हर्ष ही अलग है, ठीक है ना। और ये भी बताए थे, क्या बताए थे कि कश्मीर, पहले सुनो, पहले उस सब बाद में होगा, सब यहाँ बता रही है हिस्ट्री हो, यहाँ सुन पहले, वो सब हिस्ट्री में होगा, यहाँ सुनो। तो क्या बताए थे? अच्छा बताओ, हम बताए थे कश्मीर का स्थापना कौन किया? बताओ तो, कश्मीर का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। तो कश्मीर में का जो स्थापना किया, अशोक कौन किए थे? तो
कश्मीर के और उसकी राजधानी के स्थापना कौन किए थे? अशोक। कौन किए थे? अशोक। कौन किए थे? अशोक किए थे। चलो अगला पुस्तक बताओ, अगला पुस्तक बताओ। अगला अर्थशास्त्र कौन है? ये तो काफी फेमस है, सब लोग जानता है, ये तो सब लोग जानता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अर्थशास्त्र कौन चीज? तो अर्थशास्त्र, अर्थ। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो चाणक्य। कौन है? चाणक्य। कौन है? चाणक्य। कौन है? और चाणक्य जो है बिक्को क्रीम, कौन क्रीम लगाते हैं? चाणक्य जो है ना बिक्को क्रीम लगाते हैं। कौन क्रीम लगाते हैं? समा गया ना, देखना टकला नाम चमकते रहेगा, ठीक है ना। बिक्को क्रीम, कौन क्रीम लगाते हैं? तो बिक्को मतलब क्या हुआ? बी से विष्णुगुप्त, बी से विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। अको से क्या हुआ? कौटिल्य। क्या हुआ? कौटिल्य। क्या हुआ? तो चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो या कौटिल्य बोलो, चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो या कौटिल्य बोलो, सब एक के, सब एक क्या है? इसी का नाम है बैल गधा बकलोल, सब एक के हैं, तुम लोग एक के हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या अगला? चाणक्य थे। चाणक्य थे, ये किसके गुरु थे? तो चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मौर्य के। इसी के प्रधानमंत्री क्या बने थे? तो किसके प्रधानमंत्री थे? चलिए बताओ, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, मौर्य के प्रधानमंत्री। और हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जानकारी किसका मिलता है? ठीक है ना। तो राजनीतिक शास्त्र की जानकारी मिलता है, हाँ, अर्थशास्त्र। चाणक्य को पता थोड़े था कि आम अर्थशास्त्र के नाम से पुस्तक लिख रहे हैं, आज सब्जेक्ट बन जाएगा, बाद में जाके अर्थशास्त्र के नाम से कोई सब्जेक्ट बन जाएगा, पता थोड़े था। तो ये लिखे थे अर्थशास्त्र, पुस्तक का नाम, किसका नाम? पुस्तक का नाम। लेकिन ये था राजनीति विज्ञान से, क्या था? राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान के बारे में इसकी जानकारी है, यानी प्रशासन के बारे में, प्रशासन के, राजा के प्रशासन के बारे में, राजा के प्रशासन के बारे में जानकारी है। प्रशासन के बारे में किसमें पढ़ते हैं? तो सिंपल बात है, पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, याद रखना। चलो आगे बढ़ जाता है। अगला बताओ, अगला है गीत गोविंद। कौन है? गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हम ही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? काफी फेमस पुस्तक है, सब लोग को पता है, ठीक है ना। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। कौन है? और हम बताए थे कि गीत गोविंद के लेखक जो जयदेव जो है बकलोला, ये किसके दरबार में रहते थे? काफी बार हो चुका है, तो सब लोग जानता है, सेन वंश के अंतिम शासक, सेन वंश के, सेन वंश, क्या बोल रहे हैं? सेन वंश, पढ़ाए थे सेन वंश के बारे में। सेन वंश का स्थापना कौन किया बताओ तो? सामंत सेन ने किया है। तो सेन वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक वो थे लक्ष्मण सेन। कौन थे? एक नंबर के डरपोक थे, ठीक है ना, ठीक है। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण देव लिख दिया, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जयदेव किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन में कोई योग्यता नहीं था। बख्तियार खिलजी आक्रमण किया बंगाल पर, लक्ष्मण सेन भागा ले कबड्डी, रायपार छोड़ दिया, भाग गया, ठीक है ना, इसीलिए अंतिम हो गया। क्या हो गया? इसके बाद कोई भी नहीं किया था सेन वंश में, तो लक्ष्मण सेन अंतिम। लक्ष्मण सेन वो तो जयदेव इसके दरबार में है, तो थोड़ा मोड़ा इसका नाम आ जाता है। जब इसको पढ़ते थे इसको ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जयदेव विद्वान थे, इसके दरबारी थे, गीत गोविंद लिखा था, ऐसे लक्ष्मण सेन को औकात थोड़े था, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ जाता है। अगला कौन है? मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम, ठीक है ना। कालिदास के बारे में अलग बताते हैं कि बहुत सारा पुस्तक है। आ जाओ कालिदास। कौन सी? आ जाओ काली का दास, काली का दास, कालिदास, ठीक है ना, ठीक है। भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास, काली। ये बहुत सारा पुस्तक लिखे थे, ठीक है ना, ये बहुत सारा पुस्तक लिखे थे कालिदास। कौन लिखे थे? चलो देखते हैं कौन कौन लिखे थे। सारा संस्कृत में, सारा संस्कृत में लिखे थे, जहां पर लास्ट में मोहरंत रहेगा मार देना यह है, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे, बताओ मेघदूतम कौन लिखा है? मेघदूतम कालिदास, कालिदास कुमार संभवम, कालिदास कुमार संभवम, कालिदास रघुवंशम, कालिदास रघुवंशम, कालिदास रघुवंशम, कालिदास, कालिदास, ठीक है ना, लघुवंशम, कालिदास। फिर थोड़ा इसको आगे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम कौन लिखे हैं? कालिदास। कौन लिखे हैं? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम,
कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास मालविका अग्निमित्रम, कालिदास मालविका अग्निमित्रम, कालिदास मालविका अग्निमित्रम, कालिदास विक्रमो वर्षीय, कालिदास विक्रमो वर्षीय, कालिदास विक्रमो वर्षीय, कालिदास विक्रमो वर्षीय, कालिदास, सब कालिदास है। याद है? ये सब तो बहुत बार करवा दिए, तुम लोग को ऐसे याद होगा, नहीं याद है रे? ये सब बहुत बार करवाए हैं, अब बहुत बार लिखवाए हैं। तो ये सारा लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। अब बताए थे कि शेक्सपियर जो है ये अंग्रेजी भाषा का था, बताए थे ना। शेक्सपियर जो थे ये अंग्रेजी भाषा के लेखक थे, ठीक है ना। और जिस प्रकार शेक्सपियर प्रेम कहानी लिखते थे उसी प्रकार कालिदास भी प्रेम कहानी लिखते थे, लेकिन दोनों में अंतर पढ़ाए थे। याद करो, वर्ल्ड स्ट्रीम पढ़ाए थे, आप याद कर, वर्ल्ड स्ट्रीम पढ़ाए थे, वर्ल्ड स्ट्रीम पढ़ाए थे। शेक्सपियर का बहुत सारा पुस्तक लिखाए थे, उसमें कालिदास का भी लिखवा दिए थे। दोनों में समानता क्या है कि कालिदास प्रेम कहानी और शेक्सपियर भी प्रेम कहानी, लेकिन शेक्सपियर का प्रेम कहानी जो था उसमें अंतिम में क्या आता था? तो अंतिम में सैड एंडिंग, सैड यानी अंतिम में जो है, ठीक है ना, हीरो हीरोइन को मरना, हीरो हीरोइन को मरना है, एक साथ ना होना है। लेकिन कालिदास का जो था, कालिदास के जितना भी प्रेम कहानी लिखा हुआ सब प्रेम कहानी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें जो है राजा रानी को मिलन होना है, ठीक है ना। इसमें लास्ट में हीरो हीरोइन का मिलन होना है, पढ़ाए थे, ठीक है ना। ऐसे बताया कालिदास में हैप्पी एंडिंग, कालिदास में कहानी का एंडिंग होगा हैप्पी एंडिंग, यानी दोनों मिल जाएगा। और शेक्सपियर की जो कहानी था उसमें सैड एंडिंग, दोनों मर जाएगा, ठीक है ना। कालिदास शेक्सपियर में क्या था? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, लास्ट दोनों मर जाता था, ठीक है ना। और कालिदास में क्या था? एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गई। अभी शुरू कहानी नहीं पढ़ाए थे। कालिदास ने बताए, शेक्सपियर ने बताए थे कि शेक्सपियर में दोनों मर जाता था और उसमें गाना होता था कि अब की मिलन आसमान में भाई, कहाँ हुई? अब की मिलन कहाँ हुई? आसमान में। कहाँ हुई? तो शेक्सपियर में मिलन धरती पर आता है, आसमान में होता है, कहाँ होता है? और यहाँ मिलन कहाँ? धरती पर। और सब प्रेम कहानी, सब क्या है? प्रेम कहानी। ये वर्ल्ड हिस्ट्री हम काफी अच्छा पढ़ाए थे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ बताए थे क्या? कालिदास क्या बताए थे? तो दोनों का प्रेम कहानी, ये भी प्रेम कहानी और ये भी प्रेम कहानी लिखते थे। इसका हैप्पी एंडिंग, इसका सैड एंडिंग। इसमें दोनों को मिलना है, इसमें दोनों को मरना है, इसमें दोनों को मिलना है, इसमें दोनों को मरना है, ठीक है ना। शेक्सपियर का अगर यहाँ लिख दे, शेक्सपियर का अगर पुस्तक लिख दे तो लिख देते साथ है। शेक्सपियर क्या लिख रहा है? तो शेक्सपियर का भी बहुत सारा पुस्तक है, शेक्सपियर का भी बहुत सारा पुस्तक है, ठीक है ना। पहले तो अंग्रेजी का लेखक है, किसका लेखक है? अंग्रेजी। किसका है? यानी इसका सभी पुस्तक अंग्रेजी मिलेगा। क्या मिलेगा? अंग्रेजी में। और इसका संस्कृत में, इनका संस्कृत में, इनका संस्कृत में मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दो बकलोल, ए बैला, यहाँ ध्यान दे। शेक्सपियर के बारे में बताए थे, इसका पुस्तक कौन कौन है? तो पढ़ाए थे, बहुत सारा पढ़ाए थे, याद करो। पहले क्या बताए थे? पहले बताए थे रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड, ना तुम लोग अभी सुनता यार, हौसला बताता रोमियो ज़्यादा नहीं बनी, ठीक है ना। जूलियट मिलेला ना हो, मर जाएगा, नहीं बोलता। तो रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट का प्रेम कहानी दिखाए हैं। ये पहला पुस्तक जो है ये किसका है? रोमियो एंड जूलियट किसका पुस्तक है? तो शेक्सपियर। किसका है? क्या रोमियो एवं जूलियट का मिलन हुआ? होवे ने किया है, मर गया है, ठीक है। दूसरा कौन है? जूलियस सीजर, जूलियस, फिर यहाँ जूलिया आया, कौन आया? जूलियस कौन? और सीजर कौन? ये भी किसका है? शेक्सपियर। किसका है? फिर ओथेलो, कौन चीज? ओथेलो नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो ओथेलो नामक पुस्तक लेखक कौन है? शेक्सपियर है। फिर हैमलेट, क्या आएगा? हैमलेट क्या आएगा? तो हैमलेट नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो हैमलेट का भी कौन है? शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर। और क्या है? मैकबेथ। क्या है? मैकबेथ क्या है? तो मैकबेथ नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मैकबेथ नामक पुस्तक का लेखक भी कौन है? शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर, याद रहेगा। तो ये सारा शेक्सपियर का है, सारा इंग्लिश में है। ये सारा कालिदास का है, सारा जो है संस्कृत में है। इसमें होता है सैड एंडिंग। क्या होता है? यानी इसमें जो है राजा रानी नहीं मिल पाया, सैड एंडिंग, सैड। इसमें जो है लैला मजनू नहीं मिल पाया, लैला मजनू ना मिल पाता है। इसमें लैला मजनू जो है, लैला मजनू का मिलन होता है, इसलिए हैप्पी एंडिंग। कौन सी? अब तुम्हें लोग फिल्म वगैरह देखता है? आप फिल्म वगैरह देखता है, ठीक है, देखना। लास्ट में फिल्म वगैरह देखेगा ना, लास्ट में कोई ना कोई मर जाएगा, तो हीरो मर जाएगा, हीरोइन मर जाएगा, लास्ट मर जाता तो अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता। तो उतना मेहनत कर लेके लास्ट में वो मर गए, नहीं लगता। देखता है फिल्म वगैरह देखना, लास्ट में का हीरो हीरोइन मर जाएगा, बोलेगा उतना मेहनत कर लेके ना मिले पार ले, बड़ी खराब लगले, बड़ी खराब लगले।
तो वह शेक्सपियर कौन सी है? आज जिसमें हीरो हीरोइन मिल जाएगा वो कालिदास हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जो है जाओ सिमरन जी लो अपना जिंदगी, लास्ट नहीं मिल जाता शाहरुख खान से, कालिदास से। अरे सिमरन नहीं मिलता है शाहरुख खान से, कौन फिल्म में मिलता है? दिलवाले दुनिया ले जाएगी और लास्ट में ट्रेन में खिंच के ले चल जाती है, न ले जाता है। तू कौन सी हैप्पी एंडिंग कौन सी है? समय तैयार हो गया, जल्दी बोलो। अरे याद हुआ, जल्दी बोलो। चलो याद आंदो, बताओ। मेघदूतम के लेखक कालिदास, कुमार संभवम का कालिदास, लघुवंशम का कालिदास, ऋतु संहार का कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम का कालिदास, मालविका अग्निमित्रम का कालिदास, विक्रमोर्वशीय का कालिदास। फिर आ जाओ भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास, रोमियो एंड जूलियट का शेक्सपियर, जूलियस सीजर का शेक्सपियर, ओथेलो का लेखक शेक्सपियर, हैमलेट का लेखक शेक्सपियर, मैकबेथ का लेखक शेक्सपियर। कोई दिक्कत है? साथ लिख दिए, कोई दिक्कत है? की कर रहा है तुम लोग बकरोल बात? की लिख रहा है? एगो बकलोल का एगो लिख रहा है बाबू बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, भाई शादी करके अलग हो गया सर, हमें समझ नहीं आता है क्या करें। क्या लिख रहा है? बाबू नो भैया सबसे बड़ा रुपया, मेरा भाई शादी करके अलग हो गया सर, समझ नहीं आता है क्या करें। अब बकलोल कहेगा तो तुमको क्या समझना है? तुम्हारा भाई शादी करके अलग हो गया, तुमको क्या समझना है? तुमको जो है पढ़ना है, ठीक है ना। बकलोल कहेगा तुम्हारा नाम है सोनू, कौन चू है, ठीक है ना। तुम्हारा भैया बोला सोनू हमारा पर भरोसा का नाइक है, तब बोला नाइक है तो अलग हो गया, ठीक है ना, समा गया। पढ़ लो, ठीक है ना। दुनिया में कोई किसी का ना है, दुनिया में कोई किसी का ना, ये माया जाल है, समाया गया है। अगर तुम कमाएगा तो इज्जत होगा, नहीं कमाएगा तो इज्जत ना होगा, चाहे कोई भी रहे, ठीक है ना। सब पैसा की इज्जत करता है। ऐसे घर में भी देखो ना, 2-3 को भाई रहेगा ना, जो जितना कमाएगा उसका अनुसार इज्जत मिलता है, चाहे कोई भी रहो, ठीक है ना, कोई भी रहो उसका अनुसार इज्जत देता है, ठीक है ना। इसलिए जो है पैसा सब कुछ है, पैसा कमाओ, ठीक है बकलोल, यहाँ ध्यान दे। चलो यहाँ ध्यान दे, कोई दिक्कत है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है मालती माधव। क्या है? मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव का लेखक कौन है? तो भावभूति। क्या है? लगा दे कि भभूतिया लगा दे, ठीक है ना। तो मालती माधव का कौन है? भावभूति मालती माधव, भावभूति मालती माधव, भावभूति मालती माधव, भावभूति। तो मालती माधव का भावभूति। अगला क्या है? उत्तम राम चरितम, उत्तम राम चरितम, उत्तम राम चरितम, उत्तम राम चरितम, इसका है भावभूति। कौन सी है? भावभूति, भावभूति। बोलो मालती माधव, भावभूति मालती माधव, भावभूति उत्तम राम चरितम, भावभूति उत्तम राम चरितम, भावभूति भाव। अब आएंगे तुलसीदास। कौन आएंगे? तुलसीदास, तुलसी। चलो तुलसीदास का देखते हैं। तुलसीदास का बहुत सारा है, तो बहुत सारा है तो देख लेते हैं। तुलसीदास, तुलसी कालिदास पढ़ लिया है ना। अब तुलसी के दास, तुलसी के दास, जिसका रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित। देखो यहाँ पर उत्तम रामचरितम है, उत्तम राम चरितम भावभूति, लेकिन यहाँ बोल रामचरित, रामचरित, रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस। यहाँ ध्यान दो, कमेंट हम थोड़ा कम कमेंट कर, तब ने तुम लोग जो है जल्दी जल्दी जो होगा पगल बा। हम जब पूछते हैं कुछ सवाल के जवाब तुम लोग देता है बकलोल का अलगे अपने दुख सुनाने में रहता है। दुख सुनने के लिए कोई नहीं बैठल, अपना दुख खुद हरो, ठीक है ना। संकट मोचन खुदे बनो, ठीक है बकलोल का। याद ध्यान दे, उत्तम राम चरितम, उत्तम राम, तो उत्तम रामचरितम कौन है? भावभूति। कौन है? देखिए रामचरित मानस, रामचरित मानस तुलसीदास। कौन? और ये कौन भाषा में काफी पूछा गया है। ये 1275 एग्जाम, 1275 सीट का एग्जाम जो वो दरोगा का, उसमें मेंस में जो है हिंदी में पूछा था कि बताओ रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन रहेगा संस्कृत। क्या रहेगा? क्योंकि सुनने बाद लग रहा है संस्कृत में लिखा रहा है, ना लग रहा है कि संस्कृत में लिखा है, संस्कृत मारेगा चल जाएगा बोरा में। ये कौन भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन भाषा में है? अवधी भाषा, अवधी भाषा याद रखना है। और एक चीज याद रखना है कि तुलसीदास जो किसके समकालीन थे, यो पूछता है तुलसीदास किस राजा के समकालीन थे। तो ये मुगल काल के समय, मुगल काल के समय थे। उस समय था अकबर। कौन थे? तो अकबर के समकालीन, अकबर के
समकालीन था। और अकबर के जिस समय काल था उसी समय ये लिखा है रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस, रामचरित मानस। चलो और पुस्तक देखते हैं। तुलसीदास का और पुस्तक कवितावली क्या है? कवितावली लेखक कौन है? कवितावली का लेखक कौन है? तुलसीदास। दोहावली कौन चीज? दोहावली का लेखक कौन है? कालिदास। कौन चीज है? और हनुमान से जानता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बैरंगी, कुमति निवारक सुमति संगी। पढ़ा है सब रे? ना पढ़ा है? ये सब याद कर लेना। भूत उत आएगा तो कम से कम जो अंदर से जो है क्षमता मिलेगा लड़ने का, ठीक है ना? यहाँ ध्यान दो। तो कौन सी बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं क्या? तो हम बोल रहे हैं हनुमान चालीसा। हनुमान, हनुमान चालीसा, हनुमान। तो हनुमान चालीसा लेखक कौन है? तो इसका भी तुलसीदास। इसका भी पार्वती परनय, पार्वती परनय, पार्वती, तो पार्वती परनय का भी कौन है? तुलसीदास। इतना याद हुआ? सर बोर्ड पर जब तुरंत दीजिए सर, पढ़ने में आसानी होगा सर। बोर्ड पर जब तुरंत नहीं देंगे, जब तक जो है तुम्हारा प्रमुख पुस्तक तथा लेखक खत्म ना हो जाता है। 3 पार्ट लाना पड़ेगा। पार्ट 1 हो गया है, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3 में खत्म हो जाएगा। उसका बोर्ड पढ़िया 50 मिल जाएगा। अभी तुमको पढ़ाए थे ना, जितना अभी तुमको पढ़ाया सारा बोर्ड पढ़िया मिल गया है ना। इसका ही बोर्ड पढ़िया मिलेगा, लेकिन इसका टाइम आएगा जब खत्म होगा तब। ऐसे बोर्ड पढ़िया बार बार अपलोड करते रहेंगे, पागल है क्या? ठीक है ना? तो इसका भी टाइम आएगा, कल इसका टाइम आएगा, कल खत्म हो जाएगा तब अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? चलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। रामचरितमानस का लेखक तुलसीदास। लेकिन उत्तम रामचरितम भवभूति, रामचरितमानस तुलसीदास। कौन भाषा में? अवधी भाषा में। कवितावली तुलसीदास। दोहावली तुलसीदास। हनुमान चालीसा तुलसीदास। पार्वती परनय तुलसीदास। तुलसीदास किसके समकालीन? अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़े, बोलो यस। चलो रहने दीजिए, जगदेव बाबा है, तुम लल्ला बाबा बना रहा है। हाँ यहाँ ध्यान दे। बकलोल का अभी खत्म, कितना बजा? अभी 5 बजबे किया है। बकलोले एकदम रहेगा तुम की रे। पढ़ ले बकलोलबा, रहे के तो जिंदगी भर रहना है। पहले पढ़ अभी पगला का एक। सर पूरा कंप्लीट कब होगा सर? पढ़ाइए। अरे कल कंप्लीट होगा सर। नेहा सिंह यहाँ ध्यान दे। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है? अगला पुस्तक क्या है? अगला कौन है? अगला है बीजक। क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। बीजक क्या है? बीजक क्या है? तो अगला बीजक। अगला क्या है? ऐसा तुम लोग का बोर्ड पीडीएफ डाला हुआ, जो पढ़ा रहा है उसका बोर्ड पीडीएफ डाला हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है ना? अब बोर्ड पीडीएफ डाला हुआ है, लिखा हुआ भी डाला हुआ, पकड़ बजाय देखेगा तब ना। तो बीजक क्या बोल रहा है? तो बीजक के बारे में देखेंगे। तो कबीर दास कौन है? कबीर दास कौन है? नाम तो सुना है। कौन बकरोले नाम नहीं सुना है? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगा। बहुरी बैला करेगा कब? तुम्हें बैला है तो बहुरी करेगा कब? बहुरी करेगा कब? ठीक है ना? यानी कल जो करना आज करो। कल कौन सी करना है तुम लोग को? हाँ कल कौन सी करना है? तो कल जो करना आज करो, आज जो करना है अभी करो। आज कौन सी करना है? हाँ आज जो करना अभी करो, ठीक है ना? अब पल में परलो हो जाए, कहीं परलो हो जाए कहना मुश्किल है, ठीक है ना? अभी देखा कितना उसकी बारिश हुआ है। तो ये अच्छा काम के लिए बोला गया बैला। अरे बैला ये क्या बोला गया? अच्छा काम के लिए बोला गया है। ये नहीं कि तुम लोग सोच रहा है कि भविष्य में एक दिन दारू पियेंगे, इससे अच्छा दरुआ ये पी ले, कल पीना है ये पी लेते दरुआ। भविष्य में शादी करेंगे, कल भविष्य में शादी करेंगे तो आगे कर लेते हैं, और आगे करेंगे तो अब ये कर लेते हैं, ठीक है ना? ये सब नहीं, अच्छा काम के लिए बोला गया है, ठीक है ना? जो भविष्य में करने वाला है तुम, बैला सुन, जो भविष्य में करने वाला है तुम, ठीक है ना, वो अगर अभी तुम कर सकता है, अगर तुम भविष्य में करने वाला अच्छा काम के लिए है, तुम लोग पकड़ ले निगेटिव वर्क में लेता है। इसमें कहा गया कि जो भविष्य तुम करने वाला है अच्छा काम, अगर उसको वो तुम्हारे संभव है कि अभी तुम कर सकते हैं तो आइए कर लो। क्या कर लो? और आज जो करने वाला है क्या है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, टॉपिक क्लियर करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब तुमको लग रहा है कि आज करेंगे, देखा बढ़िया आप ये कर लोगे संभव है तो, ठीक है ना? तो अच्छा काम के लिए बोला गया। समझ आगे बकलो, समझा है? ठीक है ना? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं, फल लागे आते दूर। जैसे तार के पेड़ देखा कितना ऊंचा रहता है, बड़ा हो गया कुछ नहीं हुआ है, छायो अब ओकर नीचे बैठियो नहीं पाएगा, बैठ पाता है, छाया भी नहीं मिलता है। उसी प्रकार तुम लोग भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो सबको देखना है, ठीक है ना? ये नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा कि जो है सब लोग को जो गरीब उरीब रहेगा, ठीक है ना, या दोस्त रहेगा सब साइड कर देना है, हटकने तरह से बहुत देखा लिए, ठीक है ना? तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? कुछ हुआ? फिर खजूरेशन हो गया है, बल्कि क्या यहाँ ध्यान दे, चलो यहाँ ध्यान दे। तो बोल रहा है बीजा, क्या बोल रहा है? अब पहले यहाँ सुन, बीजा क्या बोल रहा है? तो बीजा के लिखे कौन है? कबीर दास। कौन है? और ये कबीर के बानियों क्या बोल रहे हैं?
जो जो अभी हम बोल रहे थे बानी, ये सब कहाँ मिलेगा? ठीक है ना, बीजक में कहाँ मिलेगा? तो कबीर के बानियों, कबीर के, तो कबीर के बानियों का संग्रह किसको क्या कहते हैं? बीजक। क्या बोलते हैं? बीजक। क्या बोलते हैं? तो कबीर के बानियों का संग्रह क्या बोलते हैं? बीजक। क्या बोलते हैं? अब बीजक के 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? बीजक का 3 भाग। कितना भाग है? 3 भाग। कितना भाग है बताओ? पहला क्या है? पहला है सखी, ये सखी उस सखी ना है, इसका 3 भाग है, तीनों मिलके बना है। पहला है सखी, क्या है? दूसरा है रमन, क्या है? रमन। तीसरा क्या है? सबद। क्या है? सबद। क्या है? सबद। सखी सबद रामायणी 3 गो है। बताओ बीजक का कितना हिस्सा है? 3। 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 सखी सबद रामायणी, सखी सबद रामायण, ठीक है ना। रमन ने रामायणी कर लेना, क्या कर लेना? सखी सबद रामायणी 3 हिस्सा। कितना हिस्सा? अच्छा कबीर दास बताओ, जैसे बताए थे तुलसीदास समकालीन थे किसके? अरे बैला तुलसीदास आपका समकालीन थे ना, तो कबीर दास किसके समकालीन थे? यानी जब कबीर दास थे उस समय किसी कोई ना कोई तो राजा होवे करेगा। किसके समकालीन थे जल्दी बताओ? कबीर दास किसके समकालीन थे? जल्दी बोलो, कबीर दास किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे किसके पता? सिकंदर लोधी। किसके? सिकंदर। अरे लोधी वंश के शासन थे उस समय, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और लास्ट में थोड़ा मुगल काल में भी आया था, अकबर के बाबर के समय, ठीक है ना। चलो कबीर दास के बारे में देख ले। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला पुस्तक कौन है? कूली। क्या है? लो अगला है कूली। गिर गया है, कल आएगा कूली, ठीक है ना। कूली आ रहा है, ठीक है। अरे गोविंदा की फिल्म ना है यहाँ कूली, यहाँ गोविंदा ने कर लेना, ठीक है। कूली क्या बता रहा है? तो यहाँ पर 2 गो याद करना, ठीक है ना। कूली क्या बोल रहे हैं? तो कूली का लेखक है, कूली बनकर आनंद लेना है। कूली बन के क्या लेना है? आनंद। क्या लेना है? कूली में आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद उठाना है। आनंद मिलेगा तो नहीं है, लेकिन उठाना है। कौन सी करना है? तो कूली बन के क्या लेना है? आनंद। क्या लेना है? तो कूली का लेखक है मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। वो तो बोलो, कूली का लेखक मुल्कराज आनंद, कूली का लेखक मुल्कराज आनंद, कूली का लेखक मुल्कराज आनंद, कूली का लेखक मुल्कराज आनंद। एगो लिख लेना और, ठीक है ना। अनटचएबल, अनटच एबल, अनटच, अनटचएबल का भी मुल्कराज आनंद। अब बताओ अनटचेबल रहेगा, छुआछूत रहेगा तो अच्छा बात थोड़े। अनटचेबल रहेगा तब अच्छा बात है, छुआछूत ना है तो आनंद के बात है ना है। तो अनटचेबल मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद, मुल्क राज आनंद, मुल्कराज आनंद। तो दोनों याद कर लिया है। बताओ कूली का लेखक मुल्कराज आनंद, अनटचेबल का लेखक मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। यार हुआ बकलोल। चलो आगे बढ़ते, अगला बता दो। अगला पुस्तक कौन है? आते हैं मुंशी प्रेमचंद। कहाँ आते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी। तो मुंशी प्रेमचंद का बहुत सारा पुस्तक है, एगो अलग बोर्ड ले लेते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिए, एक बोर्ड स्पेशल। मुंशी प्रेमचंद के लिए एगो बोर्ड स्पेशल, ठीक है ना। एक बोर्ड मुंशी प्रेमचंद के नाम, मुंशी प्रेमचंद के नाम, ठीक है ना। ये सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। क्या थे? यहाँ पर सुनो, यह सबसे, अगर मान लो 4 गो सुन, अगर मान लो कि 4 गो उपन्यासकार के नाम दे देगा, अली जगह बताओ इसमें सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी जिसे कलम के जादूगर, कलम के, इसका कलम जब चलता था रुकने का नाम नहीं लेता था, नाम होता जादू है। कौन चीज है? तो कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद, और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। तो ये प्रसिद्ध, क्या बोल रहे हैं? ये प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे? उपन्यासकार, उपन्यासकार थे। इसे क्या बोलते हैं? कलम का जादूगर या कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी। अब इसका बहुत सारा पुस्तक है, फेमस है, परीक्षा में आता है, ठीक है ना। तो चलो सब लिख देते हैं, जितना इसका पुस्तक है सब लिख दें। अरे बैला बोलना रे, जितना पुस्तक है सब लिख दें। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे गोदान। क्या लिखेंगे? गोदान। क्या लिखेंगे? गोदान का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला गबन, कौन सी है? गबन का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्या लिखेंगे? तो लिख देते हैं, बहुत सारा पुस्तक है। कर्मभूमि। क्या लिखते हैं? कर्मभूमि भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि भी किसका है?
मुंशी प्रेमचंद। प्रेमाश्रय किसका है? मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन किसका है? सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। निर्मला किसका है? मुंशी प्रेमचंद। कफन एगो इसका भी है, एगो कफन बताए थे जयशंकर प्रसाद का, एगो कफन इसका है। कफन भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात किसका है? मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात के इंग्लिश से बोलते हैं जनवरी नाइट, और जनवरी को क्या बोलते हैं? पूस बोलते हैं, और रात मतलब नाइट, यानी जनवरी नाइट। जनवरी, चलो तुम लोग इनिशियल लिख देते हैं तो बौखे जनवरी नाइट कौन चीज है? जनवरी नाइट। जनवरी, तो जनवरी नाइट कौन किसका है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और देखते हैं इसका और पुस्तक है, इसका और पुस्तक क्या है? तो इसका और पुस्तक जो है वो देखेंगे तो नमक के दरोगा। नमक पढ़ा होगा तुम लोग, पढ़ा है? 9th पढ़ा है? 9th पढ़ा होगा। नमक का दरोगा पढ़ा है? तो नमक का दरोगा जो इन्हीं का है, नमक का दारोगा। नमक का दरोगा का लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी, कौन काकी? बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद। काकी है तो बुढ़ियन होगा, काकी जवान होता है रे, बुढ़ियन होता है। तो बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर क्या लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी, इतना याद रहेगा, ठीक है ना? सारा याद करना, सब जगह लिख दिए। क्या कर रहा है? कौन चीज हुआ? चलो चलो रिवीजन करते हैं। रिवीजन एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट, एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट। बताओ बताओ सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। कलम के सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी एगो लिखा कलम के बादशाह अम्बेडकर जी, सही है, ठीक है ना? अब यहाँ गोदान का लेखक मुंशी प्रेमचंद। गबन का लेखक मुंशी प्रेमचंद। क्रमभूमि का लेखक मुंशी प्रेमचंद। रंगभूमि का लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रेमाश्रय का लेखक मुंशी प्रेमचंद। सेवा सदन का लेखक मुंशी प्रेमचंद। निर्मला का लेखक मुंशी प्रेमचंद। कफन का लेखक मुंशी प्रेमचंद। पूस के रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद। जनवरी नाइट का लेखक मुंशी प्रेमचंद। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद। सोहा। याद हुआ? अरे याद हुआ? चलो क्या लिख रहा है? भैया जी हमको टेम्पो चलाना जाना है प्लीज, टाइम हो गया है। पगलवा तो हमें पता है, सबसे बगलोल तू ही है। तो कभी टेम्पो चलवही, कभी इंस्टाग्राम में हमें जाकर वीडियो लाइक करही, कभी फेसबुक पर जो है फोटो लगावही, कभी डीपी में जो है फोटो लगाव है, सब तू ही कर लेगा रे बकलोल बा। नामे तो रविकांत यादव, तुम ही जो है सब कुछ करेगा बकलोल कहीं का। कभी जो है मेरा फोटो देखा कि भैंसिया को दूध गालना, ठीक है, बल कहीं का। पढ़े इतना चीज बता रहा है, अगर तुम कमेंट में सब लिखो तो याद ना हो जाए पगलबा। हाँ महिला आंचल, महिला आंचल भी इसका है। महिला आंचल क्या बोल रहा है? देखो ये सब होशियार लड़का है जो लिख रहा है ये सब कुछ कहते बकवासे खाली कमेंट में करेगा। महिला आंचल, महिला आंचल भी किसका है? तो महिला आंचल, महिला आंचल का भी कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। समझ आ गया है? चलो आगे बढ़े, बोलो यस। सारा रिवीजन करना है, ठीक है ना? और फिर तुम लोगों को कोनो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने बता रहे हैं कि कोई बुक में मिलवे नहीं करेगा, ठीक है ना? आपको टीचर पर भी पढ़ेगा तो इतना नहीं मिलेगा, पढ़े मनन करेगा, बोलेगा को जा रहा हम ही जाना ये, ठीक है? अब ये जान लो, अगला बताओ, अगला कौन है? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में? कितनी नावों में कितनी बार? कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार? जितना बार जाएगा उतना बार, ठीक है ना? कितनी नावों में कितनी बार? एगो हिरोशिमा, कौन? हिरोशिमा। हिरोशिमा तो बिहार पुलिस में भी आया हुआ है, ठीक है ना? बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वारसियान अज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वारसियान अज्ञ बिहार पुलिस से पूछा हुआ है। बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है। बताओ एक ब्रिज के हत्या लेखक कौन है? सब 10वां दिया हुआ है, 10वां में सब दिया हुआ है। तो एक ब्रिज के हत्या लेखक कौन है? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। ये बिहार पुलिस में आया हुआ है, ठीक है ना? हिरोशिमा के बारे में भी आया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ सुनो, तो बोल रहे हैं क्या? तो ये दोनों लेखक कौन है? ये दोनों के लेखक है कौन?
तो दोनों का लेखक है सच्चिदानंद, सचिदानंद, 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 हीरानंद, हीरानंद, वार्ष्यान, वार्ष्यान, अज्ञेय। कौन चीज? अब इतने चीज ना याद रखा, खाली अज्ञेय याद रखना। क्या रखना? अरे सब भूल गए तो क्या रखना? अज्ञेय याद तो रहेगा, अज्ञेय जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ऑप्शन में अज्ञेय लिखा हुआ जरूर मिलेगा, जरूर। या इतना नहीं याद कर पा रहा है, इसको बोलना सो, इसको बोल देना ही। वार्ष्यान अज्ञेय, सो ही वार्ष्यान अज्ञेय। तो बोलो कितनी नावों में कितनी बार का लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वार्ष्या, अज्ञेय, वार्ष्यार, अज्ञेय। और हिरोशिमा लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वार्ष्यान, अज्ञेय। कोई दिक्कत है? सर दुकान भी चला रहे हैं और लाइव भी देख भी रहे हैं, अच्छा काम कर रहा है। चला रहे हैं कुछ सर, चलो ठीक है। खाली ध्यान देना कि दुकान चलावे चक्कर में ज़्यादा सामान नहीं दे देना, ठीक है ना। मतलब लाइव देखे चक्कर में ज़्यादा सामान नहीं दे देना, तो बताओ मरिया खा जाएगा मेरी चलती फालतू में, ठीक है। याद ध्यान दो। अगला कौन है? अगला है गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन अधिकतर लोग को पता नहीं रहता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आया ठो और है ब्रोंकन ब्रिंग्स, ब्रोंकन ब्रिंग्स, ब्रोंकन ब्रिंग्स, ब्रोंकन। दोनों का सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू, सरोहिनी नायडू, सरोहिनी। काफी इंपॉर्टेंट है, ये दरोगा में भी आया हुआ है लेकिन अधिकांश लोग पुस्तक इसका याद नहीं करके रखता है, ठीक है ना। तैयार कर लेना। और हमारे देश के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, अरे यही है ना। हमारे देश के प्रथम महिला, हमारे यानी भारत का नायडू बोलते हैं। भारत क्या बोल रहे हैं? भारत का प्रथम महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू, यूपी के बनी है, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन बनी है? तो सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अगर भारतीय हटा देंगे खाली बोलेंगे प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, और सरोजिनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन के। और एक चीज और याद रखना, सरोजिनी नायडू जब बनी थी राज्यपाल, क्या बनी थी? तब इसका एक कथन ये बोली थी जो काफी फेमस है, ठीक है ना। क्वेश्चन भी पूछता है, ये बोले तो कि राज्यपाल क्या है? तो राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद एक तोता का समान है। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। किसने कहा था राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद? राज्यपाल क्या? राज्यपाल सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद एक तोता के समान, तोता का समान, तोता का। यानी जो बोलेगा वही बोलना है, मिट्ठू मिट्ठू बोलना है, ठीक है ना। जो बोलना है वही। यानी राज्यपाल तो मतलब इनका पद है कि 3.5 लाख रुपया वार्षिक वेतन मिलेगा। नहीं मिलेगा? अरे कितना मिलेगा? 3.5 लाख रुपया वार्षिक वेतन मिलेगा। यानी सोना ऐसा पिंजरा है, सोना ऐसा पिंजरा है, लेकिन अपने कुछ नहीं कर पाएगा। जो सेंट्रल से ऑर्डर आएगा वही करेगा, क्योंकि सेंटर की कठपुतली है ना, है तो कठपुतली रूप में काम कर रहा है। इधर मुख्यमंत्री जो करवाना चाहेगा वो करवाएगा, लेकिन ज़्यादा पावर सेंट्रल का होता है। यानी सोने के पीले बंद तोता समान, तोता के यानी जो मिलेगा आदेश वही करेंगे, तोता ऐसा बोलेगा, ठीक है ना। याद रखना, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। अलग पुस्तक कौन है? अलग कौन है? तो अगला है कॉमरेड। क्या है? अब आधुनिक भारत में प्रवेश कर गए हैं, ठीक है ना। कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड क्या? और हमदर्द, हम दर्द भारी बदमाश था, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, और ये दोनों भी दरोगा में आया हुआ है, ठीक है ना। कॉमरेड हमदर्द, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली पाकिस्तान का पहला गवर्नर, मोहम्मद अली जिन्ना। कॉमरेड का लेखक मोहम्मद अली जिन्ना, हमदर्द का लेखक मोहम्मद अली जिन्ना। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे। कौन आएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि यह दोनों में तो लड़ाई होते रहा था, ठीक है ना। टाइम हो गया, छोड़ देते हैं।
इतना छोड़ देते हैं, फिर पार्ट 3 में खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 में खत्म हो जाएगा, बोर्ड पढ़िया भी मिल जाएगा। उसका कल हम पहले स्टार्ट करने, पहले रिवीजन करवाएंगे। कितना पेज हो गया है, कितना पेज हुआ है, 10 पेज आज हो गया है ना। तो पहले 10 पेज पहले रिवीजन करेंगे, उसके फिर आगे बढ़ेंगे और कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कल खत्म हो जाएगा, इतना ही रखते हैं। क्या लिख रहा है रे, क्या लिख रहा है? बड़ी गिनती करने गए थे सर तो, बीड़ी गिनती करने गए थे सर तो कारगिल सबके पास आपका प्रचार कर दिया। पगल बाबू बीड़ी बने थे कि तो हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, वह सब बीड़ी बनाता है, पढ़ लेगी। सर ग्रेजुएशन पार्ट 3 वाला रिजल्ट कब तक आएगा? अब कौन सा कॉलेज है? दादा कॉमरेड यशपाल। हाँ, दादा कॉमरेड यशपाल हो जाएगा। सर जी आपको दिल से धन्यवाद। चलो ठीक है, किडनी गुर्दा फेफड़ा सबसे करो। फंस रहा है वीडियो की, वीडियो फंस रहा है कि रुक गया है? अभी जस्ट रुका। क्या लिख रहा है? ईशान राजा, बिग फैन सर जी। ओ चलो थैंक यू। दरोगा का वैकेंसी कब तक आएगा सर? आएगा, बहुत जल्द आएगा, तुम तैयारी करके रखो, ठीक है। अब रेलवे वाला देखा है कि भाई दे दिया हचाक से ना, बीपीएससी वाला भी दे दिया, डेट भी दे दिया, बीपीएससी का डेट भी फिक्स कर दिया है कि कब एग्जाम लेगा प्री का, ठीक है ना। तो तुम लोग का भी ले लेगा। प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। खुशबू क्या प्रॉब्लम है? मगध यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जाम दिया हुआ तो वहाँ पता किया हुआ ने। नाइस सेशन सर जी, चलो ठीक है। 12 से 75 पेटी रिजल्ट बना था सर, मेंस नहीं निकला। इस बार मेंस हम निकाल लेना है, इस बार मेंस को निकाल लेना है। चूँकि हम जो है तैयारी को अपना नाम बूस्ट कर लो बहुत ज़्यादा, कि 70 नंबर प्री में ऐसी ला देना है। इतना तैयारी कर लो कि अगर 70 नंबर प्री में लाने की क्षमता रख रहा है तो मेंस में जो हो जाएगा, मेंस का मेरिट भी हो जाएगा। तो फिर मेंस में तुम जो है 80 प्लस ला देगा, इससे 80-85 ऐसे ला देगा। आदित्य कुमार, गुरुजी आपसे बात करना है, कब बात होगा? चंपारण बेतिया से बात कर लेना, अभी कॉल कर लेना तो कॉन्टेक्ट नंबर पर। चलो बाय, मिलते हैं अब यूट्यूब पर, रात्रि में यूट्यूब पर मिलते हैं। बाय 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 बाय। सर एसएनएस कॉलेज से हाजीपुर में, अच्छा पता नहीं हमको, तो हम क्या बता दें? पता रहेगा तो बता देते हैं कि कब आएगा, ठीक है ना। चलो बाय। दोनों चल रहा है ना, मेरा फंस रहा है। चलो बाय।